नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। मैं आपके साथ आशुतोष भार्गव। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने बुरहानपुर से यात्रा शुरू कर आज भारत जोड़ो यात्रा खंडवा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने आज टांटिया मामा की जन्मस्थली पर माल्यार्पण किया है। साथ ही आज कई प्रकार की बयानबाजियां रही हैं। क्या कुछ रहा है खास भारत जोड़ो यात्रा में, इस पर पूरी पैनी नजर लगाकर बैठे हैं हमारे साथी अंकित शर्मा जी। अंकित शर्मा से हम जानेंगे कि आज क्या कुछ रहा भारत जोड़ो यात्रा में खास। बिल्कुल आशुतोष, जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा है। आप देखते जाइए, 12 दिन की ये यात्रा है और सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा को प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज बयानबाजी हुई है, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज ही भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी, उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा रेहान, तीनों आज भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे और खंडवा से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए। आज की जो यात्रा थी वो लगभग 23 किलोमीटर तक चली है। इस दौरान कई जगह पर जो जनजातीय पारंपरिक तरीके होते हैं उसके तौर तरीके से राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का स्वागत भी किया गया। कई जगह पर तीर कमान चलाने जैसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसके साथ साथ एक जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश में ही जब भारत जोड़ो यात्रा रहेगी तब 26 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वे पहुंचने वाले हैं। तो इसका आप और मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हमें राजनीति की जानकारी है उसका मुख्य केंद्र बिंदु यही हो सकता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की 1.5 साल जो सरकार थी उसको वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा दम लगाया जा रहा है। भले ही कांग्रेस के जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो ये कहते हों कि नहीं ये भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। कल ही कांग्रेस नेता का बयान आया है कि ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो आज विशेष रूप से इन लोगों ने टारगेट किया है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उन्हीं सीटों को और उसी एक विशेष वर्ग को टारगेट किया है जिसकी बदौलत कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। हाँ, मतलब अब मैं वही आपको रोकूंगा कि यहां पर जब आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, उन्हीं सीट को टारगेट कर रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की 2018 में सरकार बनी थी, मतलब वनवासी आदिवासी वर्ग। आज एक खास बात समझ में आई है जो कि मध्य प्रदेश में जयश भी इस चीज़ को बोलती है कि वनवासी और आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी एक तरह से लेते हैं, बल्कि असल में वो आदिवासी हैं। और आज इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने भी किया है। तो क्या लगता है कि आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कल गौरव यात्रा भी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शुरू की थी और आज इस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से आया। बिल्कुल आशुतोष, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में जब भी सरकार बनती है तो सरकार बनने का जो प्रमुख कारण होता है वो जनजाति वर्ग होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 46 सीटें जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था 2018 में। और कब्जा किनकी बदौलत, किनकी मदद के साथ किया था? जयस के साथ। तो आज इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। जिस वक्त टांटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण हो रहा था उस वक्त मंच पर जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जयस के माध्यम से जनजाति समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि लगभग 30 से ज़्यादा सीटें जनजाति समाज की जो थीं वो कांग्रेस को मिली थीं। और इन्हीं सीटों की बदौलत जब दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बार सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो इन्हीं सीटों पर सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक रहता था वो भाजपा का रहता था। लेकिन पारंपरिक वोट बैंक को छीनकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाई थी। और सत्ता का मूल मंत्र शायद कांग्रेस को समझ आ गया है कि जब तक वो जनजाति समाज को नहीं साधेंगे, उसके बगैर उनको साथ लिए बगैर सरकार नहीं बन सकती। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी भी बड़े अच्छे से जानती है, जिसका परिणाम हमने देखा कि अभी झाबुआ में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था जहां पर बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, वो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में था। इसके अलावा
कल ही जब शिवराज सिंह चौहान जनजाति क्षेत्रों में पहुंचे और पेशा एक्ट के बारे में वो जनजाति क्षेत्र के जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। टांटिया मामा की बात करें तो इंदौर का जो एक चौराहा था उसका नाम भी टांटिया मामा चौराहा नाम कर दिया गया है। पाताल पानी जो जगह थी उस स्टेशन का नाम टांटिया मामा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जनजाति वर्ग को साधने का प्रयास कर रही हैं। और आज के जो राहुल गांधी के बयान में सबसे बड़ी बात निकल कर आई उसमें भी टारगेटेड बनवासी ही थे, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, दोनों दलों को समझ में आ रहा है कि यदि ये वर्ग हमारे साथ हो जाएगा तो हम 2023 में सरकार बना लेंगे। आज जो आपने कहा कि राहुल गांधी के बयान की बड़ी बात क्या थी, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है बनवासी शब्द का उपयोग करके। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक बयान में जो आदिवासी जिन्हें कहा जाता है उस वर्ग को बनवासी बोला था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि इस तरीके से इनको आदिवासियों को हिंदू से अलग बताया जाए। कि जो प्रोपेगेंडा शुरुआत से चलता है उसी पर अमल करने की कोशिश आज राहुल गांधी ने भी की। उन्होंने अपने मंच से साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनवासी शब्द का उपयोग करके कहीं ना कहीं मूल पहचान दूर कर रही है। उन्होंने बड़े विस्तार से संधि विच्छेद करके बाकी चीजें समझाई हैं कि आदिवासी जो होते हैं वही इस देश के असली मालिक हैं। पूरी एक परिभाषा आप अगर हमारे दर्शक चाहें तो आज राहुल गांधी का वो बयान सुन सकते हैं जिसमें वो आदिवासियों को परिभाषित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस जमीन के असल मालिक, राहुल गांधी का कहना है कि जमीन के असल मालिक जनजाति समाज के। उन्होंने जनजाति शब्द उपयोग नहीं किया, ना ही उन्होंने वनवासी शब्द किया। वो शुरू से आदिवासी कह रहे हैं और आज भी वो आदिवासी शब्द पे अटके हैं। आज इस यात्रा में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। तो प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निशाने पर लाने के प्रयास भी किए हैं। आज दिन भर से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है? प्रियंका गांधी को लेकर तमाम प्रकार की जब प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश में आई हैं तो ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उमंग सिंगार और महिलाओं के खिलाफ जो अब तक अत्याचार हुए हैं उन सभी को लेकर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला रहे हैं। बिल्कुल। और जब आपने कहा कि आज जब माल्यार्पण हो रहा था उस समय हीरालाल अलावा जो कि राष्ट्रीय संरक्षक हैं जयेश के, उन्हें आज मंच पे बुलाया गया और खबर ये भी आई थी, तस्वीरें भी हुई थी वायरल कि जिस तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होनी थी मध्य प्रदेश में उसकी 4 दिन पहले से हीरालाल अलावा तैयारी में लग गए थे। लेकिन 1 महीने पहले उन्हीं का ये बयान था कि जयेश 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो अलग से लड़ेगा। आयोग से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि जयेश की मुख्य भूमिका रहेगी। तो क्या लगता है कि अलग से लड़ेगा या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जयेश पार्टी जो है, जो कि अभी तक होता आ रहा है, वैसा कुछ होगा? आशुतोष, मुझे ये लगता है कि हम यदि अभी कोई भी बात करेंगे तो वो बड़ी जल्दबाजी होगी कि जयेश खुद चुनाव लड़ेगा या कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में जो हीरालाल अलावा है वो अपने प्रतिनिधि उतारेंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस बार जयेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चुनाव में। हर बार हीरालाल अलावा से जब हमने बातचीत की है तब वे कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी का कोई राजनीतिक समर्थन नहीं करते, लेकिन असल में वो विधायक काहे के हैं? विधायक कांग्रेस के टिकट पर बने हैं हीरालाल अलावा, लेकिन बार बार वो यही कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी पार्टी के विधायक हैं तो आपका झुकाव तो किसी एक पार्टी के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो जयेश पार्टी है, मतलब पार्टी जयेश जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। इसीलिए आज इतने बड़े मंच पे हीरालाल अलावा को जगह दी गई और हीरालाल अलावा उस मुख्य मंच पर बैठे रहे जिस मंच पर बैठने के लिए मध्य प्रदेश के बड़े से बड़े कांग्रेस नेता लालायत हैं, अभी तक उस मंच पे नहीं पहुंच पाए हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक पीसी शर्मा जी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने प्री प्लान तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही थी, इसी वजह से बौखलाकर जो है गौरव यात्रा की शुरुआत की है। बिल्कुल कहा जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बात को नकार दिया जाए कि जो गौरव यात्रा है वो इसको फ्लॉप करने के उद्देश्य से। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार, ऐसा पहली बार नहीं है, अभी हम बात करें पिछले वर्ष का जब जो जनजाति गौरव दिवस था तब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आए थे। उसके बाद अभी भी जनजाति गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं आजकल का नहीं है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार समझ चुकी है कि यदि उन्हें जनजाति समाज के बीच रहना है तो कुछ ना कुछ हलचल करना पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने अभी गौरव दिवस के दिन पेशा एक्ट लागू किया है और उसी पेशा एक्ट को नागरिकों को समझाने के लिए, जनजाति समाज के नागरिकों को समझाने के लिए वो गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है, ये जो पेशा एक्ट
के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं वो काफ़ी दिन पहले से शुरू हो गए हैं, लेकिन गौरव यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन पहले से शुरू हुई है, तो इसमें हम भी ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं इसको इसलिए किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो सके। जी आज तो लेकिन आज देखा जाए कि आगे आगे चल रहे थे राहुल गांधी के बगल में प्रियंका गांधी के बगल में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, कमलनाथ जी भी बगल में आए थे, फिर कमलनाथ जी को पीछे कर दिया गया था। तो लोगों का ये मानना है कि कमलनाथ को डाउन किया जा रहा है या फिर कोई दूसरे चेहरे को, क्या लगता है? जो ट्विटर पर जिस प्रकार की बातें निकल के सामने जो क्लिप बार बार वायरल हो रही है उसके बारे में क्या कहें? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि जब इतनी पुरानी जब शिवराज सरकार जो पसंदीदा सरकार कही जाती थी, भाजपा का गढ़ माना जाता है मध्य प्रदेश को, वहां पर कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को हराकर कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस अभी भी 2023 का चुनाव भी कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। आज की तस्वीरें सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं, उन पर कोई बड़ी बात हम ना कहें तो ही बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये सारा कुछ जितना भी समअप करके हमने आपको बताया है 2 दिन में क्या कुछ खास रहा मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, किस प्रकार से प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई, किस प्रकार से नेताओं के बयान हुए, किस प्रकार से मंच की जो संरचना बनाई गई थी, इन सारे विषयों पर हमने आपको बताया। लगातार आयुध आपको भारत जोड़ो यात्रा की अपडेट देता रहेगा और जल्द ही आयुध की टीम भारत जोड़ो यात्रा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपके सामने लेकर आएगी। हम जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं, उसे कवर करने वाले हैं। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय आपको बताई जाएगी। एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या कुछ है भारत जोड़ो यात्रा में खास और किसकी रणनीति होती है कितनी जोरदार। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। तो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।